ये क्या लिखा मैंने, क्या लिखा है ये, वक्फ। वक्फ कहते हैं आयत लगाने को, ठहरने को। इसे कहते हैं वक्फ, आयत लगाना और ठहरना, इसे कहते हैं। जब आप कलाम पाक पढ़ रहे हो तो कैसे ठहरना है, कैसे आयत लगानी है, उसे कहते हैं वक्फ। इसे कहते हैं, उसको वक्फ कहते हैं। कुछ आयतें ऐसी जो पहले ही लगी हुई है, कुछ आयतें ऐसी जो पहले से लगी कलाम पाक में। ये गोल आयत है, जहाँ पे भी गोल आयत है वहाँ सांस तोड़ा जाएगा। हरी बात सही में, वहाँ पे आयत लगाएंगे जहाँ पे गोल आयत लगी होगी। सीधा सामने देख ध्यान से बोर्ड पे, ठीक है। एक आयत लिखी रहती है अल्फाज के ऊपर मीम छोटा सा, क्या लिखा रहेगा, मीम। मैंने पहले बताया था आपको, इसे कहते हैं वक्फ लाजिम। क्या कहते हैं इसको, वक्फ के मैंने ठहरना, लाजिम के मैंने जरूरी। तो क्या माना बने, ठहरना जरूरी है। तो जहाँ पर भी मीम लिखा होगा छोटा सा कलाम पाक में, आयत के ऊपर, अल्फाज के ऊपर बीच में लिखा रहता है, फिर सफ़े के आखिर में वक्फ लाजिम लिखा रहेगा, तो वहाँ पे ठहरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। तो एक तो गोल आयत है, वहाँ पे ठहरा जाएगा, सांस तोड़ा जाएगा। दूसरे मीम लिखा होगा बीच में, वहाँ पे भी सांस तोड़ेंगे। ऐसे ही आयत के बीच में छोटा सा जीम लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, जीम। तो लिखा रहेगा, ठीक है ना, काफ लिखा रहेगा, या फिर आपका जा लिखा रहेगा। तो यहाँ पर भी सांस तोड़ा जाएगा, ठीक है ना। तो जो बीच में आयतें आएंगी इस तरह के, जीम हुआ, त्वा हुआ, काफ हुआ, जा हुआ, और स्वाद लाम लिखा रहेगा इस तरह, तो वहाँ पे सांस तोड़ा जाएगा, ठीक है ना। एक आयत, अगर आयत के बीच में ये लफ्ज लिखा हुआ, क्या होगा लिखा हुआ, हबीबा, सामने देख ध्यान से, क्या लिखा रहेगा, लाम अलिफ। क्या लिखा हुआ रहेगा, अगर ऐसी आयत के ऊपर लिखा फिर तो गोल आयत मानी जाएगी। वहाँ पे आयत के बीच में अगर लाम अलिफ लिखा रहेगा तो वहाँ सांस नहीं तोड़ेंगे हम। क्या करेंगे वहाँ पे, तो वहाँ आयत नहीं लगाएंगे, सांस नहीं तोड़ेंगे हम। सीधा होकर बैठो ना, ठीक है भाई, इसका ध्यान रखना अच्छी तरह। अब दूसरी बात, अगर आयत छोटी छोटी है, क्या है भाई, छोटी छोटी आयतें, जैसे सूरह नबा की आयतें हैं, हम के पारे की आयत छोटी छोटी सारी, वहाँ पे आयतें लगी हुई, तो वहाँ पे एक सांस में एक आयत पढ़ेंगे हम। क्या करेंगे, एक सांस में एक आयत पढ़ते हैं। लेकिन अगर आयत लंबी है, क्या है, आयत लंबी है, आयत सांस लंबा नहीं है कि एक सांस में पूरी आयत पढ़ सके, तो बीच में जहाँ पे भी आप सांस तोड़ोगे वहाँ पे आयत लगा के सांस तोड़ेंगे हम। क्या करेंगे, ये चुप करो ना, तो आयत लगा के सांस तोड़ेंगे हम, ठीक है ना। वैसे नहीं सांस तोड़ने के, जहाँ पे भी सांस तोड़ना होगा बड़ी आयत में, तो वहाँ पे आयत लगाएंगे, फिर सांस तोड़ेंगे, उसके बाद उसको पीछे से लौटा के पढ़ेंगे। फिर अब एक लफ्ज क्या करेंगे, पीछे से लौटा के पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो मैं लिख रहा हूँ एक आयत, पढ़ो क्या क्या लिख रहा मैंने, आ रहा समझ में। तो ये चुप करना इनको, ये एक आयत है, क्या भाई, ये एक पूरी आयत है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। अभी आयत हमने एक सांस में पढ़नी है। अगर हमारा सांस इतना लंबा है, आखिर में यहाँ पे गोल आयत लगी है, तो यहाँ पे सांस तोड़ेंगे हम आगे। अगर इतना लंबा सांस है कि पूरी आयत हम एक सांस में पढ़ सकते हैं, तो पूरी आयत एक सांस में पढ़ो, ठीक है ना। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, एक सांस में पढ़ो। अगर एक सांस में नहीं पढ़ सकते तो बीच में सांस तोड़ेंगे हम। क्या करेंगे, बीच में जहाँ पे भी सांस तोड़ेंगे वहाँ पे हम आयत लगाएंगे। देखो नीचे बिठाओ ना, क्या कर रखा है, क्या करेंगे वहाँ पे भाई,
आयत लगाएंगे हम। अब आयत कैसे लगानी उसको ध्यान से समझना। आयत कहाँ पे कैसे लगाएंगे ना हम, किस तरह पढ़ा जाएगा उसको समझो, ध्यान से देखो। यहाँ पे ये क्या है भाई, ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़ेर दो पेश, खड़ी ज़ेर उल्टा पेश। कितनी हरकतें होगी ये? ये 7 हरकतें हैं। क्या क्या है? ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़ेर दो पेश, खड़ी ज़ेर उल्टा पेश। जहाँ पे आप सांस तोड़ रहे हो, अगर वहाँ पे इन 7 हरकतों में से कोई हरकत है, क्या है वहाँ पे, जहाँ पे भी आप सांस तोड़ रहे हो, उसके आखिरी हरफ को देखेंगे हम। आखिरी जो हरफ होगा अगर उसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़ेर दो पेश, खड़ी ज़ेर उल्टा पेश है, तो उसको जज़म से बदल देंगे हम। किससे बदलेंगे? जज़म से बदल देंगे। अब जैसे हम ये आयत पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हमने वहाँ पे सांस तोड़ना है, तो बाकी ऊपर क्या है, बाकी नीचे ज़ेर लग रहा है, तो इस ज़ेर को जज़म से बदलेंगे हम। अब कैसे पढ़ा जाएगा फिर? यो अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, ऐसे पढ़ेंगे हम। तो इसको भी जैसे लौटाएंगे दोबारा, बिल गैबि व युकीमूनस्सलाह व युकीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। यहाँ पे ज़बर है, ये भी जज़म बन जाएगा। यहाँ पे ज़बर है, ये जज़म बन जाएगा। यहाँ पे सांस तोड़ा, ये जज़म बन जाएगा। आयत के बीच में अगर सांस तोड़ोगे तो आयत लगा के तोड़ना है, ठीक है ना, और फिर उसको पीछे से लौटा के पढ़ेंगे। ये पक्की आयतें हैं। गोल आयत लगी हुई है, मीम लगा हुआ है, वहाँ पे जीम होगा, त्वा होगा, काफ होगा, जा होगा, स्वाद होगा। इनमें पीछे से लौटा कर नहीं पढ़ेंगे। बाकी लाम हुआ लिखा हुआ, लाम अलिफ लिखा होगा, या फिर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, वहाँ पे आप सांस तोड़ रहे हो तो आयत लगाएंगे और एक लफ्ज पीछे से लौटा के पढ़ेंगे उसको, ठीक है ना। लेकिन और ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़ेर दो पेश, खड़ी ज़ेर उल्टा पेश होगा तो जज़म से बदला जाएगा, ठीक है। आगे देखो, इसमें क्या बच गया? 2 ज़बर बच गए। अगर 2 ज़बर होंगे तो उसको अलिफ मद्दा से बदल देंगे हम। किससे बदलेंगे उसको? ठीक है ना। देखो यहाँ पे ये क्या लिखा मैंने? कुफुवन अहदन, क्या लिखा है? अब अगर यहाँ पे हमने सांस तोड़ना है तो 2 ज़बर है दाल के ऊपर, तो इस दाल के 2 ज़बर को अलिफ मद्दा से बदल देंगे हम। पढ़ा जाएगा कुफुवन अहदा, ठीक है ना। आगे देखो ये क्या लिखा, बोलो? अजलम मुसम्मन। अब हमने यहाँ पे आयत लगानी है मीम पे, तो मीम को देखेंगे। मीम के ऊपर 2 ज़बर आ रहे हैं, क्या रहे मीम के ऊपर? तो इन 2 ज़बर को अलिफ मद्दा से बदल देंगे। क्या पढ़ा जाएगा? अजलम मुसम्मा। सूरह नाज़ियात पढ़ो, वन्नाज़ियाति ग़र्क़ा, उसमें सब में 2 ज़बर लगे हुए आयत में, वन्नाज़ियाति ग़र्क़न वन्नाशिताति नश्तन, सबको अलिफ मद्दा से बदलते हैं वहाँ पे। वन्नाज़ियाति ग़र्क़ा वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबहा फस्साबिक़ाति सबक़ा। एक रुकू पहला इसी तरह का है पूरा, आ रहा समझ में? तो अगर 2 ज़बर होंगे तो उस 2 ज़बर वाले हर्फ की हरकत को 2 ज़बर को अलिफ मद्दा से बदला जाएगा, ठीक है ना। अब क्या रहेगा इसमें? 2 ज़बर 2 ज़बर पेश आ गए, आगे है खड़ा ज़बर। खड़ा ज़बर जुगा तो बाकी रहेगा, क्या रहे? खड़ा ज़बर ठीक है ना। जैसे लिखा यहाँ पे मूसा, क्या लिखा यहाँ पे? आगे आयत लगानी, तो ये मूसा का मूसा ही रहेगा, इसको जज़म से या किसी और चीज से नहीं बदलेंगे हम। खड़ा ज़बर जुगा तो बाकी रहेगा, ठीक है ना। वद्दुहा, क्या पढ़ते हैं उसको हम? यहाँ पे आगे पर खड़ा ज़बर है, जुगा तो बाकी रहेगा ये। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, इसमें भी इस तरह ही है। वल्लैलि इज़ा यग़शा, इसमें भी इस तरह ही है। सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, उसमें भी यही है। अल्लज़ी ख़लक़ फ़सव्वा, सब में खड़ा ज़बर है, तो जहाँ पे खड़ा ज़बर होगा वो जुगा तो बाकी रहेगा। आ रही बात सही में? अब सारी हरकतें आ गई, ज़बर ज़ेर पेश तीनों आ गए, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश आ गए, ठीक है ना। खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, इनमें बदलेंगे साकिन, इनको जज़म से बदल दिया जाएगा। 2 ज़बर होगी अलिफ मद्दा से बदल दिया जाएगा, और अगर खड़ा ज़बर होगा तो वो जुगा तो बाकी रहेगा। आ रही बात समझ में? तीसरी बात, अगर आखिर में बोलता है, क्या है? आप वहाँ पे आयत लगा रहे हो,
तो इस गोलता को हा से बदला जाएगा। कैसे बदला जाएगा? जैसे यहाँ पे लिखा युकीमूनस सलाता, पहले तो ज़बर है इसलिए ज़बर को किससे बदला हमने? जज़म से बदला। फिर गोलता लिखा हुआ है, इस गोलता को हम हा से बदलेंगे, पढ़ा जाएगा वयुकीमूनस सलाह। क्या पढ़ा जाएगा? ठीक है ना? तो इसको हम किससे बदल देंगे? गोलता को हा से बदलेंगे। तो इस तरह आयत लगाएंगे, ठीक है ना? अगर छोटी छोटी आयत एक सांस में एक आयत पढ़नी है, अगर बड़ी आयत है जहाँ जहाँ पे ये आयत होगी, गोल आयत, मीम जीम ता काफ जा स्वा, यहाँ पे सांस तोड़ेंगे हम, ये आयतें हैं। अगर आयत लगी हुई नहीं है, बड़ी आयत है, तो जहाँ पे भी आप सांस तोड़ोगे वहाँ पे आयत लगाओगे। आयत लगाने का तरीका ये है, जबर जेर पेश, दो जेर दो पेश, खड़ी जेर उल्टा पेश, इनको साकिन से बदलेंगे, जज़म से बदल देंगे। दो जबर हो गए अलिफ मद्दा से बदलेंगे, खड़ा जबर होगा जुगा तू बाकी रहेगा, बोलता होगा उसको हा से बदलेंगे। आरी बात सही में? अब जैसे यहाँ पे आयत लिखी है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, हमने बिल गैब पे सांस तोड़ना है, तो यहाँ पे हम आयत लगा देंगे, जेर को जज़म से बदल दिया, ठीक है ना? फिर उसको पीछे से लौटा के पढ़ेंगे अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, सांस तोड़ दिया हमने, फिर पीछे से लौटाओ बिल गैब वयुकीमूनस सलाता वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, ऐसे पढ़ते हैं हम। आ रहा सही में? तो जहाँ पे आयत लगानी है ध्यान से समझना, कहाँ पे आयत लगानी है। पक्की आयत ये है, गोल आयत है, मीम है।